एक कहावत है, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। अर्थात आपकी प्रत्येक बात में हाँ करने वाले तो अच्छे व आपका विरोध करने वाले या जिन्हें आप न जानते हो वो सब बुरे। ऐसा थोड़ी होता है। कुरान के अनुसार दो प्रकार के लोग हैं, एक ईमान वाले तथा दूसरे काफिर अर्थात गैर मुस्लिम। तो ईमान वालों के लिए तो जन्नत में तरह तरह के पकवान, मेवे, शराब आदि उपलब्ध होंगी और काफिरों के ऊपर दोजख में तरह तरह के जुल्म व खाने को गंदी गंदी चीज़ें होंगी। यहाँ तक तो ठीक है। चलो, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए प्रत्येक गुरु व बाबा आदि अलग अलग तरह के लालच देते ही हैं, पर मज़ा तो तब आता है जब ये पैगंबर या मजहबी किताब आदि एक जगह कुछ कहकर अगली जगह अपनी ही कही बात के विरुद्ध कुछ और कह देते हैं। दोस्तों, आज का विषय है, क्या सभी यहूदी व ईसाई जहन्नम में जाएंगे? अर्थात जो भी गैर मुस्लिम हैं, जो कुरान व मोहम्मद को न माने, क्या वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, हमें यदि किसी के चरित्र का निर्धारण करना हो तो हम उसकी अच्छाई बुराई, उसकी आदतों का विश्लेषण करते हैं। उसके अच्छे कर्मों के आधार पर उसे अच्छा, और यदि वह बुरे काम करता हो तो उसके आधार पर उसे बुरा मानते हैं। हमारे देश का संविधान भी न्याय कर्मों के आधार पर ही करता है। एक जज जो कि हम जैसा ही मनुष्य है, वो भी मात्र इस आधार पर फैसला नहीं करता कि अमुक अभियुक्त किस मत मजहब को मानता है, तो क्या भला सारे ब्रह्मांड का मालिक वो न्यायकारी ईश्वर भला इस आधार पर फैसला करेगा कि कौन किस मत मजहब को मानता है, या हमारे कर्मों के आधार पर फैसला करेगा? सोचिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुरान में विरोधाभास के ऊपर सीरीज शुरू की हुई है, तो आज हम अपनी सीरीज का चौथा भाग आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि कुरान की सूरा 3 की आयत 3 के आधार पर उसी अल्लाह ने तौरेत व इंजिल नाजिल की जिसने कि बाद में कुरान को दिया, तो इससे अभिप्राय यह होना चाहिए कि इन पुस्तकों में आपसी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम इन पुस्तकों की आपस में तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं कुरान की ही कुछ आयतों की, जो कि उस एक ही अल्लाह की दी हुई अलग अलग किताबों को मानने वालों के विषय में अलग अलग बयानबाजी करती नजर आती है। दोस्तों, देखते हैं कुरान यहूदी व ईसाइयों को जन्नत देती है या जहन्नम। दोस्तों, ये कुरान की सूरा 2 अर्थात सूरा बकरा की आयत 62 है। इसके अनुसार जो भी मुस्लिम, यहूदी या ईसाई आदि खुदा पर व क़यामत के दिन पर ईमान लाएं अर्थात विश्वास रखते हों, उन्हें क़यामत के दिन किसी का खौफ न होगा, अर्थात उन्हें जन्नत मिलेगी। अब ये देखिए सूरा 5 की आयत 69। इस आयत के अनुसार भी जो भी मुस्लिम हो या यहूदी आदि जो भी हों, बस खुदा व क़यामत के दिन पर विश्वास रखें तो उन्हें कोई खौफ न होगा, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें जन्नत मिलेगी। इन दोनों आयतों के आधार पर ईसाई व यहूदी जन्नत में जाएंगे। अब आप देखिए सूरा 5 की आयत 72। इसके अनुसार जो ईसाई ईसा मसीह को खुदा मानते हैं वो सब काफिर हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है। इस आयत में फिर भी कुछ कुछ परिस्थिति रख दी गई है कि जो ईसाई खुदा के अलावा ईसा मसीह को खुदा मानते हैं तो उन्हें जहन्नम मिलेगा। पर अगली आयत इस विरोधाभास को बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। देखिए, ये है सूरा 3 की आयत 85। इसके अनुसार जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन की ख्वाहिश करे तो उसका दीन हरगिज कबूल ही न किया जाएगा और वह आखिरात में सख्त घाटे में रहेगा, अर्थात वह जहन्नम में जाएगा। दोस्तों, पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि जब इन मजहबी पुस्तकों को भेजने वाला एक ही खुदा है तो वो अपने बंदों में भेद क्यों करता है? क्यों वह अपनी हर अगली किताब को पिछली किताब से अच्छी बताता है? ये कैसा सर्वज्ञ ईश्वर है? ये कैसा अल्लाह है जिसे बार बार आभास होता है कि उसकी पिछली पुस्तक गलत है और उसे मानने वाले भी गलत हैं? चलो, हो गया यह एहसास भी, कोई बात नहीं। पर यह कैसा अल्लाह है, कैसा खुदा है जो अपनी उस किताब में भी पजल है जिसे वो यूँ बताता है कि उसमें कोई गलती ही नहीं है। दोस्तों, अल्लाह अपनी लेटेस्ट किताब में भी यह बताने में क्यों परेशान है कि कौन जन्नत में जाएगा व कौन जहन्नम में जाएगा? कभी कह रहा है कि ईसाई व यहूदी जन्नत में जाएंगे और कभी कह रहा है कि जहन्नम में जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि सर्वज्ञ ईश्वर जो सब कुछ जानता हो
पहली बात तो उसे बार बार ज्ञान देने की ज़रूरत ही क्या है, वह तो एक बारी में ही सब बता सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब दोबारा ज्ञान दे ही दिया तो फिर उसमें भी सही सही बताने में विचलित क्यों? क्या अल्लाह या कुरानकार यह भूल जाता है कि उसने पिछली आयतों में क्या कहा था? यदि हाँ भूल जाता है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वव्यापक, हे सर्वज्ञ ईश्वर, अल्लाह पर कृपा करें और उनकी याददाश्त को तेज करें, जिससे कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को डाउट में न पड़ना पड़े। मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, अपितु सत्य आप लोगों के सामने लाना है। अगर किसी को सत्य से परेशानी हुई हो, हालांकि बहुतों को सत्य से परेशानी होती ही है, तो उनसे यह प्रार्थना है कि इसे दिल पर न लें, वह सत्य को धारण करें। आखिर हम सत्य की खोज ही तो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कुरान में चौथा विरोधाभास। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।